तो हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, यानी प्राइम नंबर किसे कहेंगे, जो एक से कटे और अपने, जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसको ठीक करने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा छोटा एक डेफिनेशन है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। अभाज्य संख्या हम उसे बोलेंगे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स हो। जैसे हम एक की बात कर लेते हैं, एक क्या है सर, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, एक से कट रहा है या फिर अपने आप से जो भी बोला जाए सर, एक के पास एक फैक्टर है। सिर्फ एक फैक्टर होने के कारण ये अभाज्य संख्या नहीं हो। कितना फैक्टर होना चाहिए, दो। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होना चाहिए, ना ही तो दो से कम होना चाहिए, ना ही तो दो से ज्यादा। दो से इसके पास फैक्टर कम है तो सर इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आगे दो को चेक करते हैं। दो सर एक से कटने वाला है और दो अपने आप से कटने वाला है। कहने का मतलब सर दो जो संख्या है वो एक से कटने वाली है और अपने आप से कटने वाली है। हम देख रहे हैं कि यहाँ दो फैक्टर है, दो से ज्यादा भी नहीं है, दो से कम भी नहीं है। तो इस संख्या को, इस नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या सर, ये हो सकता है। आगे तीन को चेक कर लेते हैं। तीन को चेक कीजिए सर, तीन कैसा है, तीन एक से कटेगा और अपने आप से। अगर एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी, अगर एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है और किसी और से नहीं कट रही है, मतलब दो ही फैक्टर इसके पास भी है। अगर दो फैक्टर है तो ये भी अभाज्य संख्या। तो सर इसी तरह चार को चेक कर लेते हैं, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। चार को चेक कीजिए, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और अपने आप यानी चार से कटेगा। इसके पास मोर देन टू फैक्टर्स हो गया, यानी दो फैक्टर से ज्यादा है बाबू, तीन फैक्टर है, तीन फैक्टर। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं, प्राइम नंबर नहीं हो। इसी तरह से आपको देखना है कि कौन प्राइम नंबर है, कौन प्राइम नंबर नहीं। आपको ना 50 तक चेक करके बताइएगा कि 50 तक के पीछे, 50 के पीछे तक कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आपको समझिए HW है। आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, जो है ना दो का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब दो से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जैसे लिख दिए 4 8 9 6 7 8। अब इसको अगर 2 से अगर पूरा पूरी कट जाएगी तो हम कहेंगे सर सम संख्या, नहीं कटेगी तो बोलेंगे विषम संख्या। यहाँ चेक कर रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, करो डिवाइड बाबू। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 बचा 1, कितना हो गया 16, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 3 जा 6 बचा कितना 1 18, 2 9 जा 18, पूरा पूरी कैंसिल हो गया सर। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 बचा 16 से 2 16, 2 3 6 बचा 1 सर 18, 2 9 18, पूरा पूरी 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो गया, कट गया, इसलिए कहेंगे ये सम संख्या। तो सर अच्छा सम संख्या को पहचानने के लिए या फिर चेक करने के लिए इतना लंबा है तो हमको इतना डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बोलता है, यानी कि विभाजकता का नियम बोलता है कि अगर आपको 2 से कोई संख्या को पूरा पूरी कटे हुए देखना है या फिर पहचानना है कि कट रहा है कि नहीं, तो उसका रूल है कि इकाई अंक में, यूनिट प्लेस में रूल है, इसका रूल है कि यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 अगर यूनिट प्लेस में रहे, कहाँ रहे, इकाई स्थान में, इकाई अंक में रहे, इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 8 मतलब कहाँ, इकाई अंक यहाँ होता है, यूनिट प्लेस यही है। यहाँ पे अगर 0 2 6 4 8 रहे तो भाई ये 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। सिर्फ हमको इकाई अंक देखना, ना कि पूरा। अब देखिए 8 है सर, यानी 8 वाला ना 2 का टेबल में, सिंपल सी बात है 2 का टेबल में होना चाहिए। अगर 2 का पहाड़ा यहाँ इकाई अंक वाला है तो हम लोग कहेंगे सर 2 से पूरा पूरी कट जाती है, यानी कि सम संख्या है। 2 से पूरा पूरी कटने के लिए अगर हम ये बात कर ले, नेक्स्ट अगर कोई नंबर से बात कर ले तो जैसे 4 6 7 8 5 4, अब इसको मतलब 2 से कहेंगे सम संख्या है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं। इवन नंबर चेक करने के लिए ऐसा नहीं कि हम 2 से इसको डिवाइड मार के और चेक करने वाले हैं कि सर ये इवन नंबर है कि नहीं, बस इकाई अंक देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 इस में से कोई भी एक रहा अगर यूनिट प्लेस में, हम उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या या फिर इवन नंबर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब सर आगे बस जस्ट इवन का जस्ट ऑपोजिट होता है ऑड, which are not multiples of 2। इसका मतलब ये ना 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी ना कटे उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। कहने का मतलब है जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर ले तो सर 3 4 5 6 7, अब यहाँ ना 2 से डिवाइड कर लेते, 2 1 जा 2 बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा 14 हो गया सर, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 बच गया 1। कहने का मतलब सर 2 1 कम 2 बचा 1 सर, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4 बचा 1 16 सर, 2 ठी 16 और 2 3 6 बच गया 1।
पूरा पूरी नहीं कटेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ई जो है सो ओड नंबर है। कैसा है? ऑड नंबर है। ये संख्या है ऑड नंबर। अब सर ऑड नंबर पहचानने के लिए ऐसा थोड़ी हो कि हम लोग डिवाइड करेंगे कि 2 से डिवाइड होगा तो इवन नहीं होगा तो ऑड, ऐसा कुछ नहीं। डिवाइड फिर से नहीं करना है। इसमें भी वही है सर, अगर इकाई अंक में यहाँ था 0 2 4 6 8 रहेगा तो इवन नंबर। अब ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या में इकाई अंक में अगर 1 3 5 7 9, अगर इकाई अंक में, इकाई अंक मतलब यहाँ पे इकाई अंक में अगर यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9 में से कुछ भी हो तो सर हम क्या कहेंगे? वो संख्या कैसी है? ऑड नंबर। सर ये इकाई अंक में, ऐसा ना इकाई अंक में होना चाहिए। तो हमने देखा भाई, तो हमने देखा कि सर सम संख्या के लिए इकाई अंक में 0 2 4 6 8 में से कुछ भी रहा तो बोलेंगे सम संख्या। इकाई अंक में 1 3 5 7 9 इस सब में से कुछ भी रहा तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। और प्राइम नंबर में सर एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ना ही तो 2 फैक्टर से ज्यादा ना ही 2 फैक्टर से कम। आगे है ट्विन प्राइम नंबर, आने की जुड़वा अभाज्य या फिर अभाज्य योग। बोलता है 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, मतलब अभाज्य संख्याएं लगातार 2 तो होना चाहिए लेकिन उसके बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलेंगे तुम कि बोल दो कि नहीं 2 और 3 ले लीजिए सर, 2 और 3 ले लेंगे ट्विन प्राइम के लिए, 2 और 3 लगातार तो है अभाज्य संख्या है लेकिन उनके बीच का अंतर 2 है क्या? नहीं। 2 के बाद 3 सर अंतर एक ही का है, ज्यादा नहीं। अंतर भी 2 का होना चाहिए। लगातार 2 संख्याएं तो होना चाहिए, लगातार 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए लेकिन उनके बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए। मतलब सर अगर हम पहला बात कर ले एग्जाम्पल में, पहला बात कर ले तो सर 3 और 5, 3 5 देखो लगातार 3 के बाद अभाज्य संख्या आने वाली 5 ही है और उसके बीच का अंतर कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा सर? इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद अगला बताओ तो बाबू, दूसरा एग्जांपल बताओ। 5 7 नहीं होगा? 5 बाबू, 5 के बाद तुरंत अभाज्य संख्या जो आएगा वो 7 ही होगा। 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं। 5 के बाद 7 आएगा सर और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इसका मतलब सर यह भी ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरह आगे बोल के देखो, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अरे 7, अरे भाई 7 के अगर तुम 7 ले लेता है तो 7 के बाद कहाँ? 7 के बाद 11 आएगा प्राइम नंबर, 4 का अंतर हो जाएगा। 11 13, तीसरा सर 11 और 13 लीजिए, 11 भी प्राइम नंबर 13 भी प्राइम नंबर, दोनों के बीच का अंतर 2। इसी तरह से चौथा एग्जांपल बताओ, चौथा एग्जांपल जो ट्विन प्राइम नंबर हो, जल्दी से बात। यार 15 अगर ले लेगा, 15 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 15 भाई 3 से 1 से कटबे करेगा, अपने आप से कटबे करेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा तो बड़ी सारा फैक्टर हो जाता है। तो 15 कैसे अभाज्य संख्या है? 17 19 ले सकता है सर। इसके बाद जो है हम लोग 17 और 19 रख सकते हैं। 17 भी अभाज्य संख्या और 19 भी अभाज्य संख्या और दोनों के बीच का अंतर 2 का। तो दिक्कत है क्या? और तब आगे बढ़ा लेना। इसी तरह से तुम लोग का होमवर्क है HW, तुम लोग का जो है समझो कि कहाँ तक चेक करना, 100 तक। 100 तक आप चेक करके बताइएगा कि इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं, कहाँ की संख्याएं जो है ट्विन प्राइम नंबर होंगी। कल होमवर्क करके दिखा देना, आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ना 2 संख्याओं का युग्म, मतलब 2 संख्याओं का युग्म होना चाहिए। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए लेकिन उनके बीच का उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उनके बीच कॉमन सिर्फ 1 आना चाहिए और कोई कॉमन नहीं। कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही लिया जाए। इसमें कहीं से भी ये जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या ही ले। कोई भी 2 संख्या लीजिए, अगर उसके बीच का अगर कॉमन बोलिए HCF बोलिए तो अगर 1 हो, उन दोनों का HCF 1 हो, या फिर बोलिए कि कॉमन जो है 1 हो या उभयनिष्ठ 1 हो, जो भी बोलिए अगर 1 है तो हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम बात कर ले 3 और 5, 3 और 5 का, तो 3 सर 3 को फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुने 1 लिख सकते हैं और 5 का 5 गुने 1 है। इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों संख्याएं कैसी कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। कैसी कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। 3 और 5 को हम लोग बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। क्या है सर कि इन दिनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। मतलब अगर तुम चाहो कि सर कौन नहीं कौन वाला हो दिखा देते। जैसे अगर हम एक लड़का लिया 6 और 8 ले लिया, 6 को सर 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकता है, जबकि 8 को क्या लिख सकता है? 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकता है, गुना 1 तो लिख ही सकता है, नो डाउट। अब सर कॉमन निकालने बैठे तो 1 तो कॉमन है ही, साथ में 2 भी कॉमन है। तो इसमें सब 2 भी कॉमन, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो है किसी भी प्रकार से को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। ऐसा सिर्फ एक गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक उभयनिष्ठ नहीं, उसके साथ साथ 2 भी कॉमन है। इसका मतलब ये संख्या को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। और भी एग्जांपल्स तुम अपने से ले सकता है कि सर जिनके बीच का ना, जैसे हम ले ले मान के चलो कि 8 और 9 ले ले, 8 और 9, 8 को चेक कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिखिएगा, 9 को 3 गुने 3 गुने 1। अच्छा
इसमें लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि सर 8 को 2 गुने कैसे लिख रहे हैं। भाई 8 को तोड़ना सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ जगह है, थोड़ा सा कर लेते हैं। 8 का ना यहाँ 8 को तोड़ रहे हैं, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 सर, फिर 2 से करेंगे सर 2 दूने 4 सर, फिर 2 से सर 2 एकम 2 सर। कहने का मतलब ये है 2 एकम 2 सर, मतलब हमने 8 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिखा है। वो तो आप फैक्टर करना पहले से जानते हैं, सब फैक्टर करने की चीजें हैं कि 8 को फैक्टर करके हमने लिखा सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 को इस तरह फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 3 गुने 3 गुने 1। और दोनों के बीच में कॉमन क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 है, आप देख सकते हैं, कोई और कॉमन नहीं। इसका मतलब 8 और 9 कैसा हुआ, दोनों संख्या कैसे होंगी, को प्राइम नंबर। कैसा होगा, को प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई अभाज्य में पढ़े थे कि ना एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना ही तो कम होना चाहिए नहीं तो ज्यादा, है ना, बताए थे 2 फैक्टर से ना ही तो ज्यादा होना चाहिए नहीं तो कम होना चाहिए सर। मतलब कि जो 1 से कटता था और अपने आप से कटता था वो लगभग हम लोग बोलते थे सर प्राइम नंबर, बोलते थे अभाज्य संख्या बोलते थे। अभाज्य संख्या सर जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स था। अभाज्य में क्या था बाबू, प्राइम नंबर क्या था जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स था। लेकिन कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या बोलता है, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए, 2 फैक्टर से ज्यादा। सिर्फ 2 फैक्टर होगा तो क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या बाबू। लेकिन 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। सिर्फ 2 अभाज्य, 2 से ज्यादा भाज्य। तो कैसे सर, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर ले तो एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। जैसे अगर लिख दे हम 2 तो था अभाज्य, 3 भी था अभाज्य, 4 नहीं था, 4 के बारे में चेक करते हैं। 4 देख लो ना, 4 1 से भी कटेगा, 1 से रहे 4, फिर 2 से भी कटने वाला है और खुद अपने 4 से कटने वाला है। अब इसके पास ना 3 मुंह से कट रहा है यानी कि 3 मुंह से बस फैक्टर है, तो क्या ये अभाज्य होगा, नहीं। अभाज्य में सब सिर्फ 2 फैक्टर, तो अभाज्य नहीं, फिर क्या हो गया, भाज्य सर। क्योंकि भाज्य बोलता ही है मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ 3 फैक्टर हो गया सर, 3 फैक्टर हो जाएगा तो क्या, मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाएगा क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अगर 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। सर 2 से ज्यादा, 2 सिर्फ 2 रहता तो हम लोग बोलते प्राइम नंबर। लेकिन 2 से ज्यादा हो गया सर, यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए हम लोग इसका बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और भी एग्जांपल चेक कर लीजिए, जैसे हम 8 की बात कर ले, 8 की बात कर ले तो सर 1 से कटने वाला है, 2 से भी कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है और खुद अपने 8 से। इसके पास तो 4 फैक्टर है। भाई 2 से 1 भी ज्यादा हो गया ना, 2 फैक्टर से 1 भी फैक्टर ज्यादा हो गया तो हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ तो 4 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, होगा। कंपोजिट नंबर होने के लिए सर 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ 4 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर यानी सर भाज्य संख्या। कोई दिक्कत है क्या, चलो नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपलेट यानी सर अभाज्य त्रिक। अभाज्य त्रिक, ट्रिपलेट मतलब 3 सर, वही त्रिक है तो सर ट्रिपलेट मतलब 3 संख्या सर, 3 वो कैसा, अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या, लगातार 3 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। जैसे लगातार 2 संख्याएं जिनमें 2 का अंतर था, 2 लगातार संख्याएं जिनमें 2 का अंतर था, हमने ट्विन प्राइम बोला। और प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलेंगे सर, प्राइम ट्रिपलेट लगातार 3 संख्या, लगातार 3 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर है। लगातार 3 उस अभाज्य संख्या होना चाहिए जिनके बीच अंतर कितना का, 2। और ऐसा सिर्फ एक ही है, एक ही नंबर से जो प्राइम ट्रिपलेट हो सकता है और वो है 3 5 7। 3 5 7 देख लो बाबू, लगा 3 के बाद 5 आएगा अभाज्य संख्या और उसके बाद 5 के बाद अभाज्य संख्या आने वाला 7 है, 6 तो होगा नहीं सर, तो 7 है। ये तीनों अभाज्य संख्या जो लगातार आए हैं और इनके बीच का अंतर देख लो 2 ही है। यहाँ भी 2 का अंतर है सर, यहाँ भी 2 का अंतर है। इसके बाद अब कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं मिलता है जहाँ पे जो प्राइम ट्रिपलेट हो सके। इसका मतलब ये है कि जिनके बीच का अंतर 2 हो सके। तो ऐसा आपने देखा कि जितना नंबर्स जो बेसिक नंबर्स था हम आपको यहाँ कंप्लीट कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।